मौजूद हैं सुल्ताना आबाद, जो जामा मस्जिद की काउंसलर है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है और ब्यूटीफुल इनका काम है। सुल्ताना आबाद जी के बारे में मैं आपको बता दूं, सुल्ताना आबाद जी जो हैं बिल्कुल बहुत खामोश तबीयत की हैं और बहुत ही ज़्यादा खामोश तबीयत से काम करती हैं। ये अपने इलेक्शन में कोई ज़्यादा पोस्टरबाजी या मतलब आपको पब्लिक को ज़्यादा खिताब नहीं करती हैं। ये सिर्फ अपना काम करती हैं, अपना वर्क करती हैं। ये एक पूरी दिल्ली में एक वाहिद काउंसलर ऐसी हैं जो बहुत ही खामोश तबीयत से अपना काम करती हैं और लोगों के काम करवाती हैं। जो इनके काम नहीं बस का होता वो उसको साफ मना कर देती हैं। पूरी दिल्ली में ये एक वाहिद एक्स चेयरमैन भी रह चुकी हैं और इस टाइम जामा मस्जिद की काउंसलर भी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, सुल्ताना आबाद जी से, कि आप आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगी और आपकी आगे की पॉलिसी क्या है। सुल्ताना जी। जी, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देती हूँ अपने आवाम को। आपके चैनल के माध्यम से मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ और आगे का हमारा प्रोग्राम है। चलने दो, आप चलने दो, मैं दोबारा कह दीजिए। हाँ, ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करती हूँ और अपने तमाम अहले वतन को। हाँ जी, मैं एक बहुत खामोश तबीयत का काम करने का एक बहुत ही अच्छा ढंग है, तरीका है। अभी जो कुछ साल पहले कोविड की जो प्रॉब्लम आई थी और इलाकों में, मोहल्लों में साफ़ सुथराई की जो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लोग अपना खुद सफाई कर रहे थे, लेकिन मैडम ने खुद जाकर अपने बाहर से लोग हायर किए, प्राइवेट लोग हायर किए, अपनी प्राइवेट फंड से, अपनी प्राइवेट जेब से उन सफाई वालों को बाहर बुलाया और उन्होंने इलाके की जामा मस्जिद की वहाँ पर स्पेशल एक सफाई कराई, दवाइयों का इंतज़ाम कराया। जो परेशानी ऑक्सीजन की हो रही थी वो परेशानी ख़त्म करी। ये लोग बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही खामोश तबीयत की सुल्ताना आबाद जी काउंसलर चेयरमैन रह चुकी हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये एक ऐसी लेडी हैं जो पूरे दिल्ली के काउंसलरों में बहुत। क्या पॉलिसी है आपकी आगे की? केजरीवाल सरकार जो डेवलप नया ला रही है उसके लिए क्या है आगे प्रोसीजर? हमारा केजरीवाल जी के नेतृत्व में रोड मैप तैयार हो गया है और अब हम उसी पर ही आगे काम करेंगे और हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि दिल्ली को चमकाकर दिखाएंगे और 6 महीने में खुद ब खुद नज़र आ जाएगा हमारा काम और आम आदमी पार्टी का भी काम आप देखेंगे। क्या पॉलिसी है आपकी? मैंने महिला पार्क बनवाया था और उसमें जो कमी रह गई है उसको मैं डेवलप कराऊंगी और कस्तूरबा अस्पताल में हमारा 6 महीने का गैप आया था तो उसको मैं उसमें बहुत ज़्यादा वही पुरानी रिश्वतखोरी और बदतमीज़ी करना ये सब कुछ शुरू हो गया था। जो स्टाफ बदतमीज़ी करता था और रिश्वतखोरी मांगता था, जी, उसको आप जल्द से जल्द ख़त्म कराएंगे? जी, उसको जल्द से जल्द मैं ख़त्म कराऊंगी और आगे मेरा यही रहेगा कि महिला। हमारे साथ आबाद मोहम्मद खां, सुल्ताना आबाद जी के हस्बैंड साहब यहाँ मौजूद हैं और वो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आती है वो सबसे पहले आगे आते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो आप जो इनके साथ मिलकर काम करते हैं तो आपको कैसा लगता है? ये तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला आवाम की खिदमत करने का और हत्तुल इम्कान जहाँ तक भी मुमकिन होता है हम कोशिश करते हैं कि आवाम की खिदमत में पूरे उतरें। आवाज़ साहब, इसमें जो है मैंने ये देखा है कि आप जो है हर जगह मौजूद होते हैं और सुल्ताना जी के साथ बिल्कुल मिलकर काम करते हैं और जो आपके काम बस की नहीं होती आप बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब कि लोग झूठे वादे करते हैं दूसरे भी, लेकिन वो आप में बात नहीं है, उसकी क्या वजह होती है? काम होते नहीं है या आप करना नहीं चाहते थे वो काम? नहीं, काम तो 99% सब हमारे यहाँ हम करते हैं सारे काम और आवाम को बहकाते नहीं हम। जो हमारे फील्ड में नहीं आता, जो काम जो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, उन कामों के लिए हम माफ़ी मांग लेते हैं
कि हमारा नहीं है, ये एमएलए का काम है या एमपी का काम है। हालांकि बहुत सारे काम हम एमपी और एमएलए के भी करते हैं, लेकिन झूठे वादे किसी से नहीं। ये देखा कि जब आपका इलेक्शन आता है तो उस इलेक्शन के अंदर मैं देखता हूँ ना तो कोई होल्डिंग होती है, ना कोई पोस्टर होता है, ना कोई रक्षाओं पे जो लोग प्रचार करते हैं। तो आप किस तरीके से जीत जाते हैं? मतलब क्या आपके अंदर क्या खूबी है ऐसी जो आपको लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और आप बहुत ही अच्छी वोटिंग से जीतते हैं? देखिए, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से, क्लीन आज़ाद चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि दिल्ली में हम वाहिद काउंसलर हैं। 5 साल में ना तो आपने कोई पोस्टर देखा होगा, ना कोई पम्फलेट देखा होगा और ना ही कोई बैनर देखा होगा। हम जाते हैं रोज़, हम दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं, एक गली में गए, दूसरी गली में गए, तीसरी गली में गए, काम करके अपने घर आ गए वापस। फिर कॉल आती है हॉस्पिटल से, फिर रात को हॉस्पिटल भागते हैं। फिर कॉल आती है कि किसी के झगड़ा हो गया तो वहाँ पुलिस स्टेशन जाते हैं। हम डायरेक्ट जनता के साथ में जुड़े हुए हैं। वही जनता ने हमारी इस बात को पसंद किया। कोई दिखावट नहीं है, कोई बनावट नहीं है, जो भी कुछ है हम क्लियर हैं, बिल्कुल क्लीन हैं। पहली महिला काउंसलर देखिए सुल्तान अहमद खान जी, जो बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। सफाई का काम देख लो, लाइटें का काम देख लो, सड़कों के काम देख लो, कहीं कूड़ा नहीं मिलता। आप इनके किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, हर जगह सिर्फ काम की पुकार है, नाम की पुकार नहीं है। आपका काम बोलता है, उसी की वजह से आपको पुकारा जाता है, और जो आपको वोट मिलता है वो आपके काम पे मिलता है, और इसी वजह से आप पहले नंबर पर दिल्ली में मानी जाती है।